जय गुरु शांतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना का श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया, लौ परवाना स्वामी जी दीक्षा देने के बाद शिष्यों के लिए एक आज्ञा पत्र के रूप में, हुकुमनामा के रूप में इसे लिखे थे। इसी प्रकार स्वामी जी के शिष्य लखन राम बाबा शिष्यों को देने के लिए पाती परवाना की रचना की थी। हालांकि यह स्वामी जी द्वारा रचित है, इसे तो सबों को जानना, पढ़ना और इस पर अमल करना ही चाहिए। पाती परवाना भी एक अच्छी पुस्तक है, अच्छा ज्ञान है उसमें, उस पर भी अमल करना चाहिए। आते हैं हम लोग लौ परवाना के चौपाई नंबर 2 में स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, उतरो भव पार छाड़ी चाल कुचार, देखी देखी घर जाओ जो भावे सो खाओ। विभिन्न पुस्तकों में चार कुचार लिखा हुआ है, लेकिन यह शाब्दिक अशुद्धि है। यह चाल कुचाल शब्द ही होना चाहिए। जो चाल कुचाल का अर्थ है, जिस तरह से चाल चलन अर्थात व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है, उसी तरह से एक मुहावरा रूपी शब्द है चाल कुचाल, अर्थात वे आदतें जो खराब हैं, खराब आदतों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने चाल कुचाल कहा। वे आदत जो हमें छोड़ देना चाहिए, बेकार की आदतें जिससे जीवन नष्ट होता है, उसे चाल कुचाल कहा गया। उसमें सामान्य तौर पर अगर देखें तो शरीरगत आदतें, मांस मछली खाना, शराब पीना, गुटखा तंबाकू खाना, इसके अलावा शरीर की जो अपनी बुराई है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, दूसरे की तरक्की को देखकर खुद जल भून रहे हैं, यह सब जो शरीरगत बुराइयां हैं, मानसिक बुराइयां हैं, इनको जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक इसे हटाएंगे नहीं, इस घर की सफाई जब तक नहीं करेंगे, तब तक भव पार नहीं जा सकते। भव माने संसार, संसार रूपी इस काल देश को, माया रूपी इस देश को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसे स्पष्ट करते हैं स्वामी जी कि अपने भीतर जो विभिन्न तरह की बुराइयां हैं, खान पान संबंधी, विचार संबंधी, सभी बुराइयों को हटाकर हम तब साधना कर भव पार को जा सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, समझने की बात है। समझ जाएं कि हमें
सभी बुरी आदतों को छोड़ना होगा, तभी हम इस भव सागर को पार कर पाएंगे, अथवा कोई उपाय नहीं। जब भव सागर को पार कर जाएंगे, संसार के सागर को पार कर जाएंगे, भव को पार कर जाएंगे, तो फिर देखी देखी घर जाहू, जब पार कर जाएंगे तो फिर जो इच्छा होगा, जो हमारी इच्छा होगी, हम वह खाएंगे पिएंगे। तो जो भूख है, वह भूख जो संसार में रहकर जो भूख है, वह भूख है दाल रोटी सब्जी फल आदि खाने का। लेकिन यहाँ पर जो खाने की बात आ रही है, यह खाने की बात आनंद प्रेम की बात है। वह आनंद रूपी भोजन को, प्रेम रूपी रस का पान हम लोग करेंगे, नो कि यह सांसारिक भोज पदार्थ का भोजन करेंगे। जब संसार सागर से पार हो जाते हैं, जब हम अपने लोक को चले जाते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ प्रेम रस ही मिलता है और उसी से जीवन निर्वाह होता है। तो इस तरह से देखी देखी घर जाओ। जब हम भवनिधि को पार करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और सारे सद्गुण हम में आता चला जाएगा। अच्छे गुणों को ग्रहण करेंगे, अच्छे गुणों को ग्रहण करते जाएंगे तो अच्छे अच्छे चीज़ों को ग्रहण करेंगे, अच्छे विचार को लेंगे। अच्छे साधना को करने के बाद हमारा विचार पवित्र होगा, ईर्ष्या द्वेष मिटेगा और फिर प्रेम भाव पैदा होगा और फिर आनंद ही आनंद चारों ओर फैलेगा। इसलिए लोगों की ये जो भावना है, स्वामी जी लिख दिए हैं, जो भावे सो खाओ। इसका अर्थ है मछली डोका जो बकरा बकरी मिले खाते जाओ, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। जब हम चाल कुचाल को छोड़ देंगे, बुरी आदतों को छोड़ देंगे, खान पान सुधार देंगे, ईर्ष्या द्वेष को मिटा देंगे, तो फिर जो भावे सो खाओ का अर्थ है मांस मछली खाना कभी नहीं होगा। अर्थात जब हम संसार रूपी देश को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, इस काल देश को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर अच्छी आदतें, अच्छे सद्गुण प्रकट होंगे और जब सद्गुण प्रकट होंगे तो हम उस सद्गुण के रस का पान करते हुए आगे बढ़ेंगे, नो कि मांस मछली खाते हुए। इसलिए अच्छे विचारों को अपने में लाएं, अपने में ग्रहण करें और स्वामी जी के मार्ग पर जो चलना चाहते हैं, स्वामी जी के जो अनुयायी हैं, इसे गलत अर्थ लगाकर उसका दुरुपयोग ना करें। आदरणीय संत समाज बहुत की साफ सुथरे शब्दों में कहे, ये चाल कुचाल को छोड़ना होगा, बुरी आदतों को छोड़नी होगी। साधु तो बन गए, लेकिन चोरगिरी लंपटगिरी छूटता नहीं है, इसे छोड़ना होगा। स्वामी जी का यह संदेश है सभी अनुयायियों के लिए, सभी जीवों के लिए। हमें उसका पालन करना चाहिए। जय गुरु संत प्रति।